हेलो गाइस, फिर से आप सभी का एक नई वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम काइनमास्टर के अंदर बहुत ही अच्छा खासा एनिमेटेड बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप इसका प्रीव्यू देख लीजिए। अगर आपको ये एनिमेटेड बैकग्राउंड वीडियो अच्छा लगता है और आप भी क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। और इस तरह का एनिमेटेड बैकग्राउंड वीडियो को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ की ज़रूरत होगा, एक है पिक्सेलैब और दूसरा है काइनमास्टर। तो अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास ये दोनों एप्लीकेशन जरूर से होगा। तो इंटरेस्टेड है और इस तरह का बैकग्राउंड वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप लास्ट तक नहीं देखते हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से क्रिएट किया जाता है। हेलो गाइस, मेरा नाम है वासुदेव और आप देख रहे हैं टेक मोबाइल पीसी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे इसका साइज बिल्कुल इस तरह से रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी साइज वगैरह आपको लेना नहीं, जैसा रहेगा उसको वैसा ही रहना है। उसके बाद इस टेक्स्ट को आपको सिंपली डिलीट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है, सेव वाले ऑप्शन पे जाना है और सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बिल्कुल इसे ओके पे क्लिक करना है। और इसके साइज को आपको कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट करना होगा और इस तरह से आपको रोटेट कर देना है, यानी कि कुछ इस तरह से कर देना है। और इसे आपको इस तरह से एडजस्ट करना होगा, यानी कि इस तरह से कर देना है। बिल्कुल आपको बीचों बीच रखना होगा। बीचों बीच रखने के लिए इस तरह से आएंगे और यहाँ पे कर देंगे इस तरह से एडजस्ट। ओके पे क्लिक करेंगे, लेयर इसमें जाएंगे और यहाँ पे इसे लॉक कर देंगे। फिर से प्लस आइकन पे जाएंगे और यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसके कलर को हम कुछ इस तरह से ब्लैक कलर कर देंगे। ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसे आपको यानी कि इसके बीच में आपको रख देना है, जैसे कि मैं रख दिया। उसके बाद यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना और दोनों को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको इसे मर्ज कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे कलर इरेज में आना है और इसे आपको इरेज करना होगा। आपको इरेज करना है आपका ब्लैक कलर को, ब्लैक कलर में सिलेक्ट करेंगे, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपको इरेज हो चुका है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यानी कि फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करना और इसे आपको यानी कि हाई कर देना है, यानी कि इसका जो यानी कि क्लियरिटी थोड़ा ज़्यादा आ पाए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको इसे सेव कर देना होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेव एज में पे जाएंगे और यहाँ पे आपको अल्ट्रा चूज़ करना है। अल्ट्रा चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको सेव टू गैलरी के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे इमेज आपका सेव हो जाएगा। यानी कि जब इस इमेज सेव हो जाएगा, अब आपको क्या करना है कि आपको इसे यहाँ पे क्लिक करना और इसे डिलीट कर देना है। इमेज साइज में जाना है और यहाँ पे आपको इमेज साइज में जाके आपको यूट्यूब थंबनेल आपको चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने सबसे पहले इसे रिमूव करने के लिए और यहाँ पे जाके हम इसे सबसे पहले कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे कि ये वाला दे देते हैं। अब ये मैंडेटरी नहीं है, आप जो भी कलर दे सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे एक ब्लैक कलर का यहाँ पे आपको लेना होगा, जिसके लिए प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे कलर को यहाँ पे ब्लैक कर देना है। ओके वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसे बिल्कुल आपको इस तरह से फिल कर देना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कोई भी यानी कि मैं आपको जैसे बताएं, आप कोई भी कलर यहाँ पे बैकग्राउंड में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पिंक टाइप का यहाँ पे कलर को चूज़ किया। आप चाहें तो कोई और भी कलर चूज़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कलर में जाने के बाद यहाँ पे ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हैं या फिर कोई आपको जो भी पसंद है उस तरह का कलर, जैसे कि ये वाला दे देता हूँ। ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करें या फिर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे और भी कुछ इस तरह से फुल वगैरह भी कर सकते हैं। ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देख लेते कैसा हो चुका है। ये वाला हो चुका है। ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान है बिल्कुल यहाँ पे फुल एडजस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये वाले ऑप्शन पे आना और यहाँ पे आपको टेक्सचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इमेज वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अभी जो अपनी इमेज क्रिएट किया था पिक्सल ऐप से, उसी इमेज को यहाँ पे लेना होगा। ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके साइज को आपको कुछ इस तरह से पूरा 10% तक आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कलर इरेज में आना है और यहाँ पे इसे इनेबल कर देना है। इसे इनेबल करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको चूज़ करना है आपका ब्लैक कलर को। तो यहाँ पे हम ब्लैक कलर को चूज़ कर लेते हैं। तो देखिए ब्लैक कलर जब चूज़ हो जाएगा बिल्कुल आपको इसे हाई कर देना है, बिल्कुल हाई 70%। उसके बाद यहाँ पे ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कोई भी कलर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। मैंने ये वाला कलर को चूज़ किया था या फिर और कोई कलर यहाँ पे, जैसे कि ये वाला ऑप्शन पे जाता हूँ और ये वाला वाइट वाला भी चूज़ कर सकते हैं या फिर ये वाला भी चूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी पसंद आता है वो चूज़ कर लीजिए। जैसे कि ये वाला भी अच्छा दिख रहा है या फिर मैंने पहले जो चूज़ किया था वो भी अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे चूज़ करने के बाद यहाँ पे इसे सेव करने के लिए यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे थ्री डॉट में यानी कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, अल्ट्रा पे चूज़ करेंगे और यहाँ पे आपको सेव टू गैलरी के ऊपर आपको क्लिक करना है और इसका पिक्सल का बिल्कुल आपका ख़त्म हो चुका है जो भी काम था। उसके बाद यहाँ पे आपको काइनमास्टर को ओपन करना है।
तो यहाँ पे देखिए काइनमास्टर को ओपन करना है। यहाँ पे आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है। 16:9 का आपको रेशियो चूज़ कर रहे हैं। उसके बाद अभी जो अपने पिक्सल ऐप से जो इमेज आपने क्रिएट किया था, यानी कि रंगीन वाला जो इमेज क्रिएट करा डिजाइनिंग वाला, उसी इस तरह से लेना। और यहाँ पे जितना भी टाइम तक यानी लेना चाहते हैं आपको ले सकते हैं। इसका ड्यूरेशन आप जितना रखना चाहते हैं रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एनिमेशन देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। पेन एंड जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसे आपको कुछ इस तरह से नीचे वाले ऑप्शन पे आना और इसे आपको कुछ इस तरह से छोटा कर देना है, या फिर इसे चाहे तो आप बड़ा भी कर सकते हैं इस टाइप का। उसके बाद इसे एंड वाले ऑप्शन पे आना और इसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट करना होगा और यहाँ पे ऊपर वाले साइड में आपको रखना होगा, यानी कि इस तरह से आपको करना होगा, या फिर इसके बराबर साइज इस तरह से रख सकते हैं। उसके बाद जब हो जाएगा तो मैं आपको एक बार यहाँ पे प्ले करके दिखा रहा हूँ कि इस तरह का एनिमेटेड बैकग्राउंड बन चुका है। तो यहाँ पे और भी ज़्यादा करने के लिए आप इस तरह से जूम भी कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा जूम करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, यानी कि जूम वाला एनिमेशन आपको देकर दिखा रहा हूँ। जैसे कि बराबर हो चुका है, यहाँ पे लाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए किस तरह का हमारे यहाँ पे एनिमेटेड बैकग्राउंड बन चुका है, जो कि मैंने आपको काइनमास्टर और पिक्सल ऐप की मदद से आपको बनाना सिखा दिया। तो ये बैकग्राउंड एनिमेशन वीडियो अच्छा लगता है और आप भी इस तरह का एनिमेटेड बैकग्राउंड वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।